हेलो एवरीवन, मैं हूँ अर्चना। हेल्थ विद अर्चना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मिरेकल्स ऑफ ऑयलिंग नेवल, नाभि में तेल लगाने के चमत्कारी फायदे। नाभि हमारे शरीर का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ओरिजिन ऑफ आवर लाइफ है, सेंट्रल पॉइंट है, केंद्र बिंदु है। यहीं से हमारे शरीर की संरचना हुई है। नाभि में हमारे शरीर के बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। नाभि को हमारे शरीर का पावर हाउस भी कहा जाता है। नाभि से हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र जुड़ा हुआ है। हमारे शरीर की 72,000 नर्व्स, जिनका उद्गम स्थल, जिनका जंक्शन बॉक्स नाभि ही है। हमारे शरीर में हज़ारों बारीक बारीक नर्व्स होती हैं, जिनका कनेक्शन हमारे बेली बटन से होता है। अलग अलग प्रकार का तेल अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए होता है और नाभि में लगाने से अलग अलग प्रकार के बेनिफिट्स मिलते हैं। यह हमारी नर्व्स को पोषण देता है और फिर हमारे पूरे शरीर की सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। नाभि हमारे शरीर की जड़ है। जिस प्रकार किसी पौधे की जड़ में खाद और पानी देने से पौधा हमेशा हरा भरा रहता है, ठीक उसी प्रकार नाभि में ऑयलिंग करने से हमारे पूरे शरीर को पोषण मिलता है। शरीर के रोए रोए में सिर से लेकर पाँव के नाखून तक ऑयल पहुंच जाता है और हमारा शरीर के अंदर की सारी बीमारियों को ये ठीक कर देता है, उससे निजात दिलाता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार आप शरीर की सारी छोटी बड़ी बीमारियों को सिर्फ और सिर्फ नाभि में तेल लगाकर ही ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद में हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं शरीर को स्वस्थ रखने के। नाभि चिकित्सा उनमें से एक महत्वपूर्ण चिकित्सा है। नाभि चिकित्सा से शरीर की सारी बीमारियों से लड़ने और रक्षा करने की ताकत आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि नाभि चिकित्सा से सारी बीमारियों को कैसे ठीक रखा जा सकता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी। जिस प्रकार एक बच्चा जब अपनी माँ के गर्भ में होता है तो वो माँ के गर्भनाल से नाभि के द्वारा जुड़ा रहता है। उसका डेवलपमेंट और पोषण नाभि से ही होता है। उसके बॉडी के सेल्स, मसल्स, सारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। इवन वो श्वास और खाना भी नाभि से ही प्राप्त करता है। तो नाभि में तेल लगाने के चमत्कारी फायदे हैं और बहुत ही आसान और बेहद असरदार है ये प्रक्रिया। इसका कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा तेल कब और कैसे आपको नाभि में लगाना है और इसके क्या क्या लाभ हैं। हमारी नाभि के पीछे एक पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। ये ग्लैंड, ये ग्रंथि हमारी हज़ारों नर्व्स के साथ जुड़ी हुई होती है। जब इन नर्व्स को पोषण मिलता है तो पूरे शरीर की सारी शारीरिक और मानसिक बीमारियों से निजात मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सरसों के तेल की। मस्टर्ड ऑयल। होंठ फट जाते हैं पानी की कमी से। कुछ लोग पानी बहुत कम पीते हैं, इसलिए हवा की वजह से जब चेंज ऑफ वेदर होता है तब भी बहुत सारे लोगों के होंठ फट जाते हैं। तो फटे हुए होंठ, फटी हुई एड़ियाँ, स्किन की ड्राइनेस, शरीर के ड्राइनेस, आँखों की ड्राइनेस, बालों का असमय सफ़ेद होना, झड़ना, इस तरह के तमाम प्रॉब्लम्स को नाभि में सरसों का तेल लगाकर ठीक किया जा सकता है। लगाना कैसे है? आपको एक कॉटन बॉल में रुई का फाहा लेना है, उसको
तेल में डुबोना है और अपनी नाभि में रख लेना है। कम से कम 20 से 25 मिनट अवश्य रखना है। एक दूसरा तरीका और है, एक ड्रॉपर ले लीजिए, उसमें सरसों का तेल भर के 2 से 3 बूंद आपको नाभि में डालनी है। उसके बाद अपने नाभि के बाहर हल्के हाथ से 1 से 2 मिनट तक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना है। ये दोनों ही तरीके कारगर हैं। आपको जो तरीका समझ में आए, आसान लगे, उसको आप अपना सकते हैं। नहाने से पहले, नहाने के बाद या फिर रात को सोते वक्त भी आप नाभि में तेल लगा सकते हैं। फटे हुए होंठ आपके नरम, मुलायम और सुंदर हो जाएंगे और आपकी स्किन मुलायम और चमकदार हो जाएगी। कई बार लेडीज़ के होंठ फट जाते हैं तो लिपस्टिक लगाने से बहुत भद्दे दिखते हैं। तो होंठ जब नरम और मुलायम होंगे तो आपके चेहरे की और आपके लिपस्टिक की ग्रेस भी बढ़ जाएगी। आपको लेथार्जिक फील हो रहा है, बॉडी में एनर्जी नहीं है, लो फील कर रहे हैं, काम करने के लिए उत्साह नहीं है, 7 से 8 घंटे सोने के बाद भी नींद आ रही है, फ्रेश फील नहीं हो रहा है, तो नाभि में सरसों का तेल डालिए और फिर चमत्कार देखिए, आपका एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा। और इसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ, मस्टर्ड ऑयल एक बहुत ही कॉमन ऑयल है। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं और इसको अप्लाई भी करते हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ। जी हाँ, मैं बचपन से मेरी मॉम ने मुझे सिखाया था कि नहाते वक्त नाभि में प्रतिदिन सरसों का तेल अवश्य लगाना चाहिए और मैं तब से आज तक प्रतिदिन नाभि में सरसों का तेल लगाती हूँ। यकीन मानिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। लंबे समय तक आप सरसों का तेल नाभि में लगा सकते हैं और इसके बहुत सारे फ़ायदे और बहुत असरकारक है। ये सुरक्षित भी है, नुकसान कोई नहीं होता। नंबर 2, नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल लगाने का सेम तरीका है, बस कोकोनट ऑयल को हल्का गुनगुना कर लीजिए, क्योंकि कोकोनट ऑयल थोड़ा जम जाता है, इसलिए हल्का गुनगुना करके रुई के फाहे में लगाकर उसको नाभि में रखना है। बालों से संबंधित सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। आपके बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, गिरते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, शाइनिंग नहीं है, नाभि में नारियल का तेल लगाइए। फर्टिलिटी का इश्यू है, PCOD, PCOS की प्रॉब्लम्स हैं, तो लेडीज़ और जेंट्स दोनों को ही नाभि में नारियल तेल लगाना चाहिए। PCOD की प्रॉब्लम्स में बेहद लाभदायी है, कमज़ोरी को कम करता है, कमज़ोरी को ख़त्म करता है। 3 से 7 घंटे तक नारियल का तेल नाभि में लगाने से प्रजनन क्षमता बढ़ जाती है। यह फर्टिलिटी को बढ़ाता है। इसमें फर्टिलिटी को बढ़ाने वाले ट्राइग्लिसराइड्स भी पाए जाते हैं। नारियल के तेल में सैचुरेटेड फैट बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे इसके पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। सैचुरेटेड फैट्स हमारे शरीर में औषधि का काम करते हैं और अंदरूनी पार्ट्स में बहुत ज़्यादा असर करते हैं, लाभदायी सिद्ध होते हैं। इसके अलावा एथलीट्स को एनर्जी देते हैं ये, और सर्दी में जो बुखार आता है सर्दी की वजह से, उसमें भी लाभदायी है। पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव है या फिर मासिक धर्म के समय पेट में दर्द है, उसमें ये बेहद लाभदायी सिद्ध होता है। इसके अलावा इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पीरियड के टाइम पर जो पेट की मांसपेशियों में खिंचाव और ऐंठन होती है, दर्द होता है, उससे भी लाभ मिलता है, छुटकारा मिलता है। नंबर 3, जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल।
मोटापा बढ़ता ही जा रहा है। मोटापा को कम करने के लिए ऑलिव ऑयल सबसे बेस्ट उपाय है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया होता है, सिर्फ पेट निकला हुआ होता है, पेट उनका बढ़ा हुआ होता है। वो लोग अगर नाभि में जैतून का तेल डालेंगे और पेट पर जैतून के तेल से मालिश करेंगे तो फैट बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। जैतून का तेल शरीर में मसल पेन, जोड़ों के दर्द को भी ठीक करता है। एड़ियों का दर्द, कट की आवाज़ और यूरिक एसिड बढ़ गया है तो जैतून का तेल बेस्ट है। इसके अलावा छोटे बच्चों की नाभि में जैतून का तेल लगाने से उनका शारीरिक विकास बहुत अच्छे से होता है, बहुत लाभ मिलता है। लिवर स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनता है। कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ नहीं हो रहा, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मसल पेन, इन सब से छुटकारा दिलाता है ऑलिव ऑयल। और बीपी हाई हो गया है तो उसको कंट्रोल करता है। नंबर 4, बादाम का तेल, आमंड ऑयल, बादाम रोगन भी कहलाता है। यह विटामिन ई रिच होता है, बालों के लिए बेस्ट, बाल शाइन करते हैं, चेहरे की झाइयाँ, दाग धब्बे, चेहरे की खुश्की दूर करता है, चेहरे पे ग्लो बढ़ाता है, रूखी सूखी कटी फटी त्वचा को ठीक करता है। ये वेन्स को नरिश करता है और हमारी पूरी स्किन ग्लोई हो जाती है। अगर तनाव है, काम की वजह से थकान है या फिर आँखों की रोशनी या मेमोरी शार्प नहीं है तो बादाम का तेल नाभि में लगाइए। इस तरह के सारे प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। आँखों की रोशनी बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर बढ़ जाएगी और थकान, सुस्ती, चिड़चिड़ापन, आलस से सब दूर भाग जाएगा। नंबर 5, नीम का तेल। नीम का तेल बहुत ज़्यादा एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। इसकी प्रॉपर्टी हमारे आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है। अगर स्किन पर फोड़े, फुंसी, कील मुहांसे, झुर्रियाँ, झाइयाँ, खुजली, खुश्की, दाने, एलर्जी, दाद खाज, खुजली, इन्फेक्शन, इस तरह की कोई भी समस्या है तो नाभि में नीम का तेल लगाइए। इस तरह की सारी प्रॉब्लम से निजात मिलेगी। कुछ लोगों को स्किन में कुछ त्वचा संबंधी गंभीर रोग हो जाते हैं, बार बार खुजाने से जख्म हो जाते हैं या फिर खुजाने से खून निकल आता है, तो इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स में नीम का तेल बेहद कारगर है। नेक्स्ट, अरंडी का तेल, केस्टर ऑयल। जोड़ों का दर्द, घुटने, कलाई, कोहनी, कंधे, टांगों का दर्द, कमर दर्द, आपके स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम या फिर साइटिका पेन, इस तरह के सारे दर्द में अरंडी का तेल बेहद कारगर है। अरंडी का तेल नाभि में लगाएं और आसपास भी मालिश करें और उसके बाद एक टॉवल को गर्म पानी में डुबोकर, निचोड़कर उस जगह पर रख दें कम से कम 20-25 मिनट के लिए। आपके सारे जॉइंट पेन, नी पेन सब गायब हो जाएंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप अरंडी का तेल जोड़ों पर लगाते हैं तो वो उतना कारगर नहीं होगा जितना नाभि में लगाने से कारगर होगा। नेक्स्ट, नींबू का तेल, लेमन ऑयल। ये विटामिन सी रिच होता है, खून को साफ करता है, चेहरे के दाग धब्बे, झाइयाँ और खराश,
इन्फेक्शन, इस तरह की सारी प्रॉब्लम से निजात दिलाता है। नंबर 8, कफ कोल्ड या फिर रनिंग नोज़, इस तरह की समस्या है तो रुई के फाहे को अल्कोहल में डुबोकर नाभि में रख लीजिए। चुटकियों में आपको इस तरह की समस्या से निजात मिलेगी। अल्कोहल इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। हम सब जानते हैं कि अल्कोहल का पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, लेकिन नाभि में लगाने से यह बेहद असरदार साबित होता है। और जिन लोगों को पीरियड के दिनों में पेट में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं, अगर वो ब्रांडी में रुई के फाहे को डुबोकर नाभि में रखते हैं तो इस तरह की सारी प्रॉब्लम से निजात मिलती है। इन सारी चीज़ों में एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर नहाते वक्त नाभि में पानी रह गया है तो उसको टॉवल से हल्का हल्का टैप करके ज़रूर सुखा लें। अगर पानी है नाभि में और हम ऊपर से कोई ऑयल इंसर्ट करते हैं तो फंगल इन्फेक्शन होने का डर बना रहता है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सब्सक्राइब आपको सिर्फ एक बार करना है, बार बार नहीं करना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट, देसी घी। गाय का देसी घी, घर का निकला हुआ शुद्ध देसी घी, अगर हम हल्का गुनगुना करके रुई के फाहे में लगाकर नाभि में लगाते हैं तो हमारी त्वचा जो बहुत ज़्यादा सख्त है, रूखी सूखी है, बहुत रफ टफ है, उसको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। त्वचा हमारी मुलायम और नरम बनती है। और कुछ मैं और भी याद दिलाना चाहती हूँ आपको। हम सब जानते हैं कि जब छोटे बच्चे होते हैं जो बोल नहीं पाते, उनके पेट में दर्द होता है और वो रोते हैं, तो अक्सर हम हींग पानी में घोलकर उनकी नाभि में और उनकी नाभि के आसपास लगा देते हैं, जिससे उनके पेट का दर्द चला जाता है। तो इस प्रकार एक और बात है, रोटी के ऊपर गाय का घी, घर का निकला हुआ गाय का शुद्ध घी, जब हम चुपड़ते हैं और फटे हुए होठों पर रोटी पे से उठाकर उंगली से होठों पर लगा लेते हैं तो उससे हमारे फटे हुए होंठ भी ठीक हो जाते हैं। तो आपको मैंने इतने सारे फ़ायदे बताए हैं ऑयलिंग ऑफ नेवल के। अब आपको खुद से चूज़ करना है अपने शरीर की प्रॉब्लम्स के हिसाब से कि आपको कौन सा तेल लगाना है, और उसका लाभ उठाइए। और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।